Hello bachcho, let's read out the question first. Two equal forces have their resultant equal to either. At what angle are they inclined to each other? So यहाँ पर सिंपली हमसे बोल रहा है कि दो फोर्सेस है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और उनका जो मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड के इक्वल उनका रिजल्टेंट भी है। सो हम बताना है कि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कितने एंगल पर बन रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी हमें दो फोर्सेस इस तरीके से गिवन हो, लेट्स सपोज कि ये एक फोर्स हो गई F1, मैंने मान लिया सेकंड फोर्स है F2। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, राइट, और उसको हम मान लेते हैं R के बराबर, और इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा के बराबर। सो इस केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2, और एंगल क्या आ जाता है, कॉस ऑफ थीटा के बराबर। सो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर F1, F2 एंड R तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू R, ये सभी के सभी क्या है, F के बराबर है। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। सो दिस इज इक्वल्स टू F R हो जाएगा F अंडर रूट में F1 का स्क्वायर यानी कि F का स्क्वायर प्लस F2 F का स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F विल बी F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ वी डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से F स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ना यहाँ से मैं 2F स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, सो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस का कॉस ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसल, वी विल गेट 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा, बट मुझे फाइंड करना था थीटा। सो इसको फर्दर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट इट विल बी, दैट इज cos of theta, this is equals to 1/2 minus 1 will comes out minus का 1/2, this implies theta will be equals to cos inverse of minus का 1/2 which comes out to be 120 डिग्री। सो देखिए ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। सो बेसिकली अब ये फोर्सेस किस तरीके से होंगी, एक फोर्स तो इस तरीके से होंगी और ये दूसरी फोर्स यहाँ पर होंगी, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ रहा होगा जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, F, और ये जो एंगल बन रहा है उन दोनों के बिटवीन में वो बेसिकली थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया है, 120 डिग्री के बराबर। Okay, so this is the required solution which we have solved by using the concept of resultant. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.